गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब अच्छे हो और स्टोरी को एंजॉय भी कर रहे हो। तो आज मैं द डार्क साइड ऑफ लव, आयशा और शिवानी की लव स्टोरी में चलते हैं लास्ट पार्ट थोड़ा सा कवर करने। लास्ट पार्ट में ऐसा हुआ था कि शिवानी फिर से जाती है आयशा के स्कूल में। जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते हैं और आयशा आती है सामने से अपने फ्रेंड्स के साथ। आयशा भी शॉक्ड होती है उसको वहाँ देखकर, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये सब उसके लिए। तो वो पूछती कि तुम यहाँ? तो शिवानी बोलती हाँ, एक्चुअली स्नेहा की बहन का कुछ एडमिशन के बारे में हमें इंक्वायरी करनी है, तो उन लोग को 2-3 बार बुलाए हैं, इसके लिए हम लोग को हमें आना पड़ता है। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब आगे, तो जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं या वहाँ की बातें करते हैं, एक्चुअली शिवानी बातें तो सबसे करती लेकिन ध्यान उसका सिर्फ आयशा पे होता है, उसकी आंखों पर होता है और दिल में सोचती है कहीं कहीं ये आज भी तो नहीं रोई है। अरे यार आयशा, रोज़ रोज़ थोड़ी ना रोएगी वो, क्या तुम भी ना। तो फिर आयशा आयशा भी बात करती है और आयशा थोड़ा सा नोटिस करती है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती कि शिवानी उसको ही देख रही है बार बार। तो ऐसे करके ये लोग बात करते यहाँ वहाँ की। तो आयशा शिवानी को पूछती है ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? तो बोलती है हाँ ये स्नेहा, हम लोग मतलब बहुत पहले से साथ में है। तो बोलते हैं अच्छा तुम्हारे फ्रेंड से मिलाओ। तो आयशा बोलती है ये दोनों मेरे पक्के वाले फ्रेंड है। तो बाकी के दो लोग बोलते हैं क्यों, हम लोग नहीं है? तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम लोग कभी कभी मेरे साथ रहते लेकिन इन लोग हमेशा मेरे साथ च्युइंगम की तरह चिपके रहते हैं ना, इसके लिए बोला मैंने। तो वो लोग दोनों देखते हैं, बोलते ऐसा कैसा यार, क्या बोल रही है आयशा तू भी, हम लोग च्युइंगम है क्या? तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो फिर शिवानी बोलती है अच्छा आप लोगों का नाम क्या है? तो ये बोलती है, एक बोलती है हाय मेरा नाम कविता है, और दूसरी बोलती है हाय मेरा नाम अंजलि है। तो बोलती है नाइस मीट यू। तो ये दोनों फिर वो दूसरी दो है वो लोग भी अपने अपने नाम बताती है। वो दोनों का नाम रहता है संजना और दूसरी का नाम रहता है अंकिता। तो ऐसे ये लोग 4-5 लोग फ्रेंड्स रहते, फ्रेंड सर्कल। लेकिन आयशा के सबसे करीबी दोस्त रहती है कविता और अंजलि। तो ये लोग की ऐसी बातें होती है, बातों ही बातों में फिर स्नेहा से आयशा पूछती है अच्छा तुम्हारी सिस्टर का एडमिशन इतना लेट क्यों हो रहा है? तो अभी स्नेहा क्या बोलेगी, क्योंकि ये लोग तो, उन लोग का तो रीज़न ये नहीं था आने का। तो शिवानी को कोने मारती है, पैर मारती है और बोलती है अब तू बोल, अब तू बता क्या बोलूँ मैं। तो आयशा ये लोग का मुंह देखती रहती है, ये लोग ऐसे क्यों? तो शिवानी बोलती एक्चुअली वो ये। तो आयशा बोलती अच्छा तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में, हमेशा तुम ही बोलते रहते हो, थोड़ा बहुत उनको भी बोलने दो ना। तो शिवानी चुप बैठी और स्नेहा बोलती नहीं नहीं नहीं, वो ना एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो सिस्टर है ना अभी वो बाहर से, मतलब मेरे अंकल के यहाँ रहती थी, तो अभी वो वहाँ से यहाँ आ गई है, उसे यहाँ पढ़ना है, इसके लिए उसको उसको एडमिशन यहाँ लेना है। तो बोलती अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो बोलती फिर तुम लोग के स्कूल में क्यों नहीं? तो फिर स्नेहा शॉक्ड होती है और मन में सोचती है अरे यार ये तो बड़ी होके पुलिस ही बनने वाली है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पुलिस की जैसी इंक्वायरी। और शिवानी की फ्रेंड भी शिवानी की जैसी मम्मी है वैसे ही उसकी फ्रेंड भी है, ऐसे मन में सोचती रहती है। तो शिवानी बोलती है कि एक्चुअली क्या है ना वो आयशा, वो मतलब इसकी सिस्टर चाहती कि दोनों सिस्टर एक स्कूल में ना रहे, क्योंकि यहाँ मतलब एक दूसरे का मतलब चुगली करते ना घर पे, इसके लिए। बोलती ओ ऐसी, आयशा बोलती है। तो फिर आयशा थोड़ा मतलब अंदर ही अंदर स्माइल करती रहती है, उसको हंसी भी आ रही है और मतलब वो कुछ बातों से मतलब थोड़ी सी शॉक्ड भी है, ये ऐसा कैसा अपनी सिस्टर के स्कूल में नहीं जा सकती। तो फिर इसके बाद ये लोग का बेल बजता है स्कूल का, इन लोग की रिसेस ख़त्म होती है। उसके बाद आयशा उठती है और सबको बाय बोलने लगती है। तो शिवानी बोलती है फिर अच्छा ठीक है फिर मिलते हैं। तो आयशा बोलती फिर मिलते हैं मतलब तुम रोज़ रोज़ यहाँ आओगी?
तो बोलती नहीं, एक्चुअली जब तक इसकी सिस्टर का कुछ होता नहीं है यहाँ पे तो तब तक आना तो है ही ना। तो बोलती हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मैं चलूँ, वरना टीचर मुझसे पहले पहुँच जाएंगे क्लास के अंदर। तो शिवानी बोलती हाँ 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 ठीक है जाओ 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 तुम जाओ। तो फिर स्नेहा तो शिवानी के तरफ ही देखती रहती कि ये हकला क्यों रही है और ये क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। तो फिर बाद में बोलती, फिर उसको पता नहीं शिवानी को क्या आदत है। तो शिवानी आयशा को बोलती आयशा आयशा वेट अ मोमेंट। तो बोलती हाँ बोलो। तो बोलती तुम रहने आने वाली थी, क्या हुआ। तो बोलती हाँ अरे यार मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, ठीक है कल मिलकर बात करते। तो बोलती हाँ ठीक है चलेगा। तो आयशा जाती है अपनी क्लास में और शिवानी आती है कैंटीन के बाहर। तो फिर स्नेहा बोलती है कि आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था यार, क्या क्वेश्चन करती है सेम तेरी मम्मी जैसा। तो बोलती है चुप यार, पहले मेरी मम्मी के पीछे अब आयशा के पीछे। बोलती हाँ यार जो भी लोग तुझसे जुड़े हैं ना वो एकदम पुलिस जैसे ही है, क्या तुम्हारा और पुलिस का कुछ गहरा संबंध है क्या जन्मों जन्मों का। तो बोलती नहीं यार मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर तो क्या एक हवलदार तक नहीं है। तो बोलती है फिर ये सब। बोलती शट अप चलो अभी। तो ये लोग जाते हैं। फिर शिवानी घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी बोलती आ गई तुम। अब मैंने तुम्हें जाते टाइम बोला है ना कि एग्ज़ाम के बाद कोई किसी के घर नहीं जाएगा। शिवानी मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना वही करते जाओ तभी मुझे अच्छा लगेगा, वरना। तो शिवानी बोलती नहीं नहीं मॉम ठीक है, स्कूल आफ्टर एग्ज़ाम में कुछ नहीं करूँगी। तो बोलती गुड जाओ अब। तो ऐसा करके लोग का ऐसे ही दिन निकल जाता है, वही दिन कट जाता है। और शिवानी जब रात को सोने के लिए अपने बेड पर जाती है तो वो ख्यालों में खो जाती है कि क्यों मैं रोज़ रोज़ आयशा से मिलने जा रही हूँ, पता नहीं ये लड़की ना मेरे दिमाग में कैसे घुस गई है, क्यों ऐसा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रोज़ रोज़ क्यों मिलने जा रही हूँ, क्यों एक बार वो रोई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मैं यही जानने की कोशिश करती कि वो क्यों रोई थी जबकि मुझे रीज़न पता है, क्यों मैं इतना मतलब उसके बारे में सोचती हूँ कि वो ठीक तो है। फिर ऐसा सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह होती है, शिवानी स्कूल के लिए रेडी होती है। उसके बाद वो सोचती कि आज मैं स्कूल से आते आते ही आयशा से मिलूँगी, स्कूल के बाद तो मिलना नहीं होगा। तो ऐसा सोचकर वो फटाफट रेडी होती है और शिवानी फटाफट रेडी होकर चली जाती है। लेकिन शिवानी आज टिफ़िन भूल जाती है घर पर ही। तो शिवानी की मम्मा देखती है कि ये टिफ़िन तो भूल गई है अब। तो बोलती है ये लड़की भी ना हमेशा इसको जल्दी लगी रहती है, इसका ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं आजकल। तो शिवानी के पास तो मोबाइल रहता है नहीं कि कॉल करके उसको पीछे से बुलाए। तो उसकी मम्मी सोचती कि मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी उसके खाने का समय होने से पहले। तो ऐसा करके शिवानी पहुंच जाती है। शिवानी लेक्चर में होती लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड रहती कि मैं आयशा से मिलूँगी। तो उसके बाद फिर स्नेहा बोलती है कि बेटा ये जो तेरे पैर जो थरथरा रहे ना ज़मीन पे नाच रहे ना, मैं सब समझ रही हूँ क्या है। तो बोलती कुछ नहीं यार। तो बोलती अच्छा अब झूठ मत बोल कि तुझे आयशा से मिलना है। तो चौंक कर शिवानी स्नेहा के पास देखती हुई बोलती ऐसा तो नहीं यार, रोज क्यों मिलूँगी मैं उससे, पागल है क्या। तो बोलती अच्छा जी देखती हूँ फिर मैं और कल बताती हूँ कि कौन पागल है। तो बोलती लेक्चर पे ध्यान दो, शिवानी बोलती है। तो फिर ऐसे ही इन लोग का खाने का समय हो जाता है। उसके बाद शिवानी देखती उसके बैग में टिफ़िन ही नहीं है। बोलती ओह शिट,
मैं तो टिफ़िन घर पे ही भूल आई शायद। तो स्नेहा बोलती यार तू भी ना, चल ठीक है मेरा खा लेना चल। तो जैसे ही 1 मिनट ही होता है रिसेस के लिए, तब तक शिवानी की मम्मा आ जाती है, क्लासरूम के बाहर खड़ी रहती है। तो स्नेहा बोलती शिवानी तुम्हारी मम्मा क्यों? तो बोलती अरे हाँ वो टिफ़िन लेके आई होगी। तो फिर भागती है शिवानी टिफ़िन लेने को। तो शिवानी की मम्मा उसको साइड में लेके चिल्लाती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल, तुम कहाँ कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है, ना टिफ़िन का ख्याल ना खाने का ख्याल है। समझ में नहीं आता है। अपना टिफ़िन, लड़की हो कुछ सीखो, काम वगैरह घर के तो काम कुछ इतने तुम्हें आते नहीं है, लेकिन ये भी भूल जाती हो। बच्ची हो क्या तुम छोटी से अभी शिवानी? तो शिवानी कुछ बोलती नहीं, चुपचाप खड़ी। तो स्नेहा दूर से समझ जाती है इसको फटकार लग रही है शायद। तो स्नेहा जाती नहीं है, लेकिन वो सोचती कि अरे यार फ्रेंड को बचाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर जाती है, बोलती हेलो आंटी। तो बोलती है हेलो, तुम्हारी कमी थी आ जाओ। तो बोलती नहीं एक्चुअली ना आंटी वो क्या है ना, आज मेरी मम्मा ने ज़्यादा ही कुछ दे दिया है मुझे खाना, तो प्लीज़ मैं शिवानी को लेकर जाती हूँ उसे ख़त्म करने। तो बोलती अच्छा तो ये कौन खाएगा? तो बोलती मैं हूँ ना, शिवानी को मेरा टिफ़िन दे देती हूँ और ये वाला मैं खा लेती हूँ। बोलती है अच्छा जी, इसी के लिए मैं सुबह उठकर खाना बनाती हूँ ना कि शिवानी खुद खाए ना और दूसरे को खिलाए। तो शिवानी को बुरा लगता है और स्नेहा को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ मन पे लेती नहीं है क्योंकि उसे उसकी मम्मा का बर्ताव पता रहता है। तो बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, हम दोनों खा लेंगे आप जाओ। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तो फिर वो टिफ़िन लेती है और ये दोनों अंदर जाते हैं। तो शिवानी बोलती है आई एम सो सॉरी स्नेहा, मेरी मम्मी के लिए आई एम सो सॉरी। तो बोलती चल यार तू कब से सॉरी बोलने लगी, मुझे पता है मम्मी का। तो बोलती नहीं यार मेरी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही। तो बोलती एक चमाट मारूंगी, चुपचाप अभी चल खाना खा ले। तो ये लोग खाना खाते हैं। तो शिवानी का मूड ऑफ रहता है। फिर इसके बाद स्कूल भर जाती है, रिसेस ख़त्म होती है, ये लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं, लेकिन शिवानी का थोड़ा थोड़ा मन आयशा के पास भी रहता है और थोड़ा सा स्नेहा के लिए बुरा भी लगता है कि उसके मम्मी ने क्या बोला ये सब। तो फिर स्नेहा समझ तो रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो ऐसे लोग का सारे लेक्चर हो जाते। तो स्नेहा बोलती चलो फिर चलोगी मेरे साथ? तो शिवानी एक बार स्नेहा को देखती है और उसको देखती है और फटक से उसको हक कर लेती है और बोलती है आई एम सो सॉरी डियर। तो बोलती है अरे यार चल ना, फ्रेंड्स की मॉम देखो हम सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड में से तुम मेरी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो, जो तुम्हारी मॉम है वो मेरी मॉम, ठीक है, जैसी तुम्हारी मॉम वैसी मेरी मॉम, ठीक है, सो स्माइल। तो बोलती है मैं बहुत लकी हूँ यार। तो बोलती अच्छा मुझे पाकर ना, स्नेहा बोलती है। तो शिवानी बोलती हाँ तुझ जैसी पागल को पाकर। तो स्नेहा हंसती है और शिवानी फिर शिवानी को पूछती है अब चलेगी स्कूटी से? वो बोलती हाँ ठीक है चलो। तो बाद में उसको पता नहीं क्या होता, नहीं 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 तू जा तू जा। तो बोलती है अरे अभी तो तू इतने दिन से आ जा रही है मेरी स्कूटी से, आज क्या हुआ है, चल अब। तो बोलती नहीं यार तू जा ना। तो बोलती है अरे ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगी, मैं आगे चली जाऊँगी। तो शिवानी तुरंत स्नेहा को एकदम शौकली नज़र से देखने लगी। तो स्नेहा बोलती बेटा तू जो कर रही है ना, तू जो स्कूल में जा रही है ना वो उसके हम प्रिंसिपल है। तो बोलती है ये क्या है यार, बकती रहती है स्कूल प्रिंसिपल कुछ भी, स्कूल से अभी निकले नहीं कि तुम्हारा स्कूल की बातें फिर से। तो बोलती कुछ नहीं, बाद में मेरा टाइम आएगा बोलने का तब मैं बोलूँगी। तो शिवानी बोलती है क्या करूँ मैं तुम्हारा अब? तो वो स्नेहा बोलती कुछ मत करो और बैठो पीछे। तो स्नेहा उसको बिठाती है, स्नेहा उसको स्कूटी से छोड़ती है, वह स्कूटी से वहाँ पहुँचती है और स्नेहा का भी ध्यान जाता है। तो स्नेहा बोलती है देख लो तुम्हारी फ्रेंड वहाँ खड़ी है बेस्ट वाली। तो शिवानी बोली अब तू जाती है क्या या तुझे? तो फिर बाद में स्नेहा हंसती है ज़ोर से और चली जाती है। तो आयशा आयशा यहाँ वहाँ देखती ही रहती है। तो उसका ध्यान जाता है शिवानी पर, शिवानी को देखती है एक नज़र से, फिर नीचे मुड़ी करके थोड़ा सा मुस्कुराती है
और अपने 2-3 जो बाल आए रहते हैं फॉरवर्ड पे वो कान के पीछे लगाती है। शिवानी जाती है, रोड क्रॉस करती है, उसके भी फेस पे स्माइल रहती है लेकिन वो भी दिखाती नहीं है। तो जाती है, लेकिन शिवानी का तो मूड थोड़ा सा ऑफ तो रहता ही है। फिर वो जाती है और खड़ी हो जाती है उसके सामने। तो आयशा बोलती तो तुम आज भी आ गई? तो बोलती जैसे तुम आज भी खड़ी हो। तो बोलती है मैं तो ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। तो बोलती ये रोड किनारे तुम्हें क्या सुकून मिलता है? तो बोलती है पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े रहना, इस बेंच पे बैठना। तो बोलती है अच्छा, कहीं आत्मा से तो बात नहीं करते हो ना? तो बोलती अरे यार डरो मत। तो बोलती नहीं, तुम बोल ऐसे रही हो कि इस बेंच पे बैठना अच्छा लगता है। तो बोलती कि नहीं, और तुम्हें क्यों यहाँ आना अच्छा लगता है? तो शिवानी कुछ बोलती नहीं, चुप हो जाती है और फिर बैठ जाती है। तो आयशा थोड़ा सा अपना आईब्रो को सिकुड़ के बोलती इससे क्या हुआ? तो फिर शिवानी तो थोड़ी सी सैड रहती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने स्नेहा के साथ जो बर्ताव किया उसको थोड़ा सा मतलब हर्ट हुआ। तो आयशा बोलती हे हेलो, क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती कुछ नहीं तो चलो बर्फ़ का गोला खाए। तो बोलती क्या? बर्फ़ का गोला यहाँ कहाँ है? बोलती वो देखो दिख रहे वो अंकल थोड़े से इत्तू से दिख रहे, देखो कितने दूर है। तो बोलते तुम तो ना बच्ची हो। तो बोलती कभी कभी बच्चा होना भी बनता है ना। तो बोलती अच्छा। तो बोलती चलो चलो फिर। तो बोलती चलो। तो ये लोग जाते हैं और बहुत दूर रहते हैं वो अंकल। तो जाते गोला खाते हैं और मस्ती करते हैं। फिर शिवानी बोलती तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आता है आयशा, कभी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम इतनी सीरियस मूड में रहती हो कि पता नहीं सारी दुनिया का दुख तुम्हारे ही पास है, और आज तुम्हारा ये अवतार, तुम हो क्या? तो बोलती है कुछ भी नहीं, जैसे मैं दिख रही हूँ वही हूँ। तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा वैसे तुम पल में तोला पल में माशा रहता है ना। तो बोलती कि आप सीरियस बातें मत करो ना प्लीज़, इतना अच्छा और टेस्टी गोला खा लो ना। तो बोलती तो अंकल बोलते अंकल मुझे काला खट्टा, और तुम? बोलती मुझे कॉकटेल। बोलती कॉकटेल? बोलते ये कच्चा आम वाला थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी वाला जो सिरप है वो, और काला खट्टा अंकल। तो आयशा बोलती ये क्या है, ये पूरा कॉकटेल, सिर्फ काला खट्टा खा के देखो, बहुत मज़ा आता है। तो बोलती तुम खा रही हो ना, खा लो। तो फिर ये लोग ऐसे ही गोला खाते हैं वहाँ पे। तो आयशा के हाथ पूरे गंदे होते, एकदम बच्चे जैसा खाती है। और शिवानी ने गोला तो लिया नहीं था, जो जो स्पून से खाते ना वो वाला लिया था उसने, क्योंकि उसको वो गोला खाने को आता नहीं है, तो वो चम्मच से खाती थी। तो शिवानी के पूरे हाथ गंदे होते, और फिर बाद में वो शिवानी आयशा के पूरे हाथ गंदे होते। तो शिवानी बोलती है कि अरे यार तुम्हें स्कूल भी जाना है, ये तुम्हारे हाथों को देखो, होली खेल के आई हो ऐसा लग रहा है। तो बोलती हाँ यार, अब अंकल ये तो अंकल बोलते हैं वहाँ पे पानी है, पानी से धो लो बेटा। तो फिर जाती है और देखती है कि उसके शर्ट के कॉलर के पास भी कलर लगता है। तो कलर लगता है तो फिर उसे आयशा को दिखता नहीं है वो कॉलर के साइड में। तो आयशा जब अपने हाथ धोती है
तब वैसे झुकी रहती है और हाथ धोती है। तो जैसी खड़ी होती है तो शिवानी के वो कॉलर दिख जाता है शिवानी को। तो शिवानी बोलती अरे ओ गॉड। तो बोलती अब क्या। तो बोलती है तुम्हारी शर्ट के कॉलर देखो। तो बोलती है कहाँ क्या हुआ। तो उसे मतलब अंदर की साइड रहता है तो इतना दिखता नहीं है। तो फिर शिवानी आगे आती है और उस वो कॉलर को हाथ में लेती है और उसको दिखाती है। बोलती ओह नो अब क्या करूँ। अब टीचर मुझे बहुत चिल्लाएंगे। तो बोलती वही तो अब। तो बोलती तो शिवानी बोलती रुको मैं पानी से साफ़ करती हूँ। तो जाती है पानी लेती है और थोड़ा सा पास जाती आयशा के। तो जब थोड़ी सी पास जाती तो जो मतलब हवाओं में जैसे हमारी बॉडी की खुशबू आती रहती वो उसको शिवानी की खुशबू आती है। लेकिन तो आयशा का दिल ज़ोरों से धड़कते रहता है। और फिर शिवानी साफ़ करने के लिए और थोड़ी सी आगे जाती है। तो आयशा को और कुछ तो होते रहता है। तो आयशा एकदम से मतलब उसकी बॉडी कांपने लगती है और वो दिल धड़कते रहे। तो शिवानी बोलती क्या हुआ आयशा अरे ओके। तो बोलती एक हाँ 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 मैं ठीक हूँ हो गया। तो फटक से दूर जाती है। तो शिवानी बोलती अरे क्या हुआ साफ़ कर रही थी ना करने दो। बोलती नहीं देखो हुआ होगा। बोलती हुआ तो है थोड़ा सा ही है बस। तो बोलती हाँ ठीक है मैं घर जाकर उसको साफ़ कर लूँगी। तो फिर बाद में वो जाने लगती है स्कूल भाग भाग के। तो शिवानी बोलती अरे क्या हुआ सुनो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलती नहीं नहीं बाद में बात करेंगे अब मैं जाती हूँ बहुत लेट हो रहा है यार प्लीज़ सॉरी प्लीज़ प्लीज़। तो शिवानी बोलती इसको अचानक से क्या हो गया। तो फिर आयशा जाती है स्कूल में और जब वो गेट के वहाँ रहती तो देखती प्रेयर स्टार्ट तो हो गई है उसका। तो टीचर ने किसी को मॉनिटर रखा रहता है ना उसको वो भेजती है आयशा के पास। तो आयशा को वो मॉनिटर जो गर्ल रहती है वो चिल्लाती है कि तुम्हारा हमेशा का नाटक हो गया आयशा। तुम हर रोज़ पहले जैसा मतलब तुम टाइम पर नहीं आती हो अभी हर रोज़ तुम्हारा लेट हो गया है तुम लेट होती हो। तो वो बोलती कि वो कुछ बोलती नहीं वो खड़ी रहती चुपचाप और वो उसी मोमेंट को बार बार याद करती है आयशा। तो उसका ध्यान नहीं जाता है मॉनिटर क्या बोल रही है क्या नहीं। लेकिन वो मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर चुप हो जाती बोलती ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार। जब वो मेरा कॉलर ठीक करने आई तब मुझे कॉलर ठीक करने आई थी तो मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी बॉडी शिवरिंग हो रही थी। ये क्या हो रहा था मेरे साथ और अभी भी मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। तो मॉनिटर बोलती है हेलो एक्सक्यूज़ मी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो आयशा फिर भी उसी के बारे में सोच रही थी शिवानी के बारे में। तो मॉनिटर उसके शोल्डर पे टैप करती तो आयशा उस सपने से थोड़ा बाहर आती है। तो बोलती हाँ 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 ठीक है सॉरी कल से मैं टाइम पे आया करूँगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर टाइम निकल जाता है। आयशा प्रेयर होने के बाद चली जाती है अंदर जाती है। लेकिन उसका स्कूल मतलब लेक्चर पे ध्यान नहीं रहता है और रिसेस में वो जब रिसेस होती है बार बार वॉच देखती है स्कूल क्लास के अंदर जाती है तब वो बार बार वॉच देखती है अपने हाथ में है जो। तो बोलती है कि 3 बज रहे क्या वो आएगी। तो बोलती उसके उसके साथ में कविता बैठी रहती कौन आएगी। वो सुन लेती है वो पूछती क्या बड़बड़ा रही कौन आने वाली है। तो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बोलती है अच्छा। तो बाद में वो फिर सोचती है मन में ही बोलती है कि क्या शिवानी आज आएगी। तो फिर बाद में इन लोग का ऐसे ही रिसेस होती है 3 बजते हैं। तो 3 बज के जाते लेकिन शिवानी आज आई नहीं होती है क्योंकि उसको बार बार आना मतलब
बार बार आना उसको थोड़ा सा मुश्किल रहता है बिकॉज़ ऑफ उसकी मम्मा। तो वो आज आती नहीं क्योंकि उसको दोपहर को मिली थी जब आयशा स्कूल में जा रही थी। तो वो सोचती, तो उसका मूड ऑफ रहता है। तो ये लोग रिसेस में जाते हैं खाना खाने फ्रेंड्स के साथ, आयशा और उसकी फ्रेंड्स। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे आज देखो मैंने क्या लेकर आया है, अंजलि बोलती है। तो अंकिता भी बोलती है आज मेरे भी टिफ़िन में कुछ अच्छा ही है। तो आयशा का तो ध्यान ही नहीं रहता है, आयशा सिर्फ वॉच को देखती रहती है और सहलाती रहती है। तो फिर कविता इस मामले में थोड़ी सी होशियार रहती है। तो कविता बोली क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं। बोलती खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो बोलती खा रही हूँ ना, खा लूँगी, तुम लोग खोलो अपने अपने टिफ़िन खोलो। तो सबके टिफ़िन खुल जाते हैं। तो अंजलि आयशा का भी टिफ़िन ओपन कर दिए। तो ये लोग सब खाना खाने लगते हैं, आयशा के टिफ़िन में से लेकर खाते हैं। लेकिन आयशा एक ही नहीं वाला बार बार वो सहलाती है और खाती है। तो फिर कविता बोलती हुआ क्या है, कुछ तो हुआ है यार, घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या फिर से? तो बोलती कि नहीं, घर पे एक्चुअली पापा घर पे नहीं है। तो बोलती अच्छा चलो, देर सबेर थोड़े से तुम्हें जितने टाइम वो बाहर है उतनी खुशी तो मिलेगी। बोलती तो फिर बोलती फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो बोलती है हाँ खा तो रही हूँ ना यार, आज थोड़ा से मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो बोलती अच्छा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है या फिर बार बार घड़ी देखने का मन कर रहा है? ऐसा कविता उसको चिढ़ाने लगती है, बोलती क्या बोल रही है यार, व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रही हो? तो फिर बोलती फिर खाना खा ले। तो वो तो ज़बरदस्ती खाने लगती है। तो पूरी रिसेस ख़त्म हो जाती है, फिर भी शिवानी नहीं आती है। तो आयशा लटका हुआ मुंह लेके जाती है क्लास में। तो कविता तो थोड़ा थोड़ा समझ रही थी कि ये शायद शिवानी का वेट कर रही है। तो ऐसा करके लोग क्लास में चले जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं। फिर यहाँ आते शिवानी के पास। फिर इधर शिवानी जब घर जाती तो उसकी मम्मा बोलती है कि शिवानी क्या खा कर आई हो? तो बोलती है हाँ एक्चुअली मम्मा वो आज है ना, फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आज साथ में ठंडा खा लेते, वो बर्फ़ का गोला है ना वो खा लेते, तो मैंने भी खा लिया। बोलती है तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम ठंडा चीज़ क्यों खाती हो? मैंने बोला है ना बाहर का नहीं खाना है। तो बोलती मम्मा मैं कभी तो खाती हूँ ना, मैं कभी मतलब बाहर का कभी खाती हूँ क्या? नहीं ना, कभी तो फ्रेंड्स लोग के साथ थोड़ा सा। तो बोलती शिवानी ज़्यादा नहीं बोल रही हो? तो बोलती नहीं मम्मा सॉरी, वो एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि फ्रेंड्स लोग ने मुझे फोर्स किया था। तो बोलती अच्छा। तो फिर शिवानी बोलती मम्मा एक बात पूछूं? तो बोलती हाँ पूछो। तो बोलती है वो हमारे वो आने वाले थे घर रहने के लिए, वो लोग क्यों नहीं आए अभी तक? तो शिवानी की मम्मा उसको एक नज़र से देखती, तिरछी नज़र से। तो बोलती नहीं नहीं एक्चुअली वो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला था ना, उसी के लिए मैं पूछ रही थी। तो बोलती है तो प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करने वाली थी तुम? मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं स्कूल जाकर आई हूँ, तुम्हें फ़ीस के लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। शिवानी बोलती नहीं मम्मा मैं उसके लिए नहीं पूछ रही हूँ, मुझे भी थोड़ी सी चिंता होती है ना पापा की, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो बोलती है अच्छा। वो लोग अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो वो लोग कुछ बताते नहीं हैं, देखते हैं अगर आते तो आने देते हैं, नहीं आएंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किसी और को रख लेंगे। शी बोलती नहीं नहीं मम्मा ऐसा मत करो यार, उनको भी रूम के बहुत ज़रूरत है, ऐसा मत करो, दूसरे मत रखो, क्या रीज़न है वो पूछ लेना। बोलते हाँ वो तो मैं करूँगी, अब तुम जाओ अपना काम करो। तो ऐसा बोलकर शिवानी को वहाँ से भगा देती उसकी मम्मा। तो गाइस आज स्टोरी यहाँ पे रुकाते हैं।
आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।